और हिंदू धर्म, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और वो कौन से कारण थे जिससे इस देश की, इस मातृभूमि की सबसे महत्वपूर्ण सनातनी धर्म कमजोर हुआ, ये भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। आखिर सनातन धर्म जो यहाँ का नेचुरल रिलीजन है, वह अपना विस्तार नहीं करके कमजोर होते चला गया। ध्यान रखेंगे, कभी भी किसी भी परिवार के टूटने में परिवार के मालिक का योगदान होता है, किसी राज्य के टूटने में वहां के राजा का योगदान होता है, किसी देश के टूटने में उस देश के प्रधानमंत्री का या शासनाध्यक्ष का योगदान होता है। वैसे ही किसी धर्म के टूटने में, कमजोर होने में उस देश के धर्मानुयायी का योगदान होता है। ये भली भांति समझ रहे होंगे आप लोग। इजराइल में ईसाई धर्म जन्म लिया यीशु मसीह के रूप में। यीशु मसीह निश्चय ही अच्छे विचार के थे, लेकिन उनके अपनी सुरक्षा करने में भी असमर्थ थे, क्योंकि यीशु मसीह के साथ एक भी व्यक्ति नहीं था। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तुलनात्मक धर्म के मैं बारे में बता रहा हूं कि आखिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म, इन तीनों की क्या स्थितियां रही। तो इसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और कुछ जो सिद्धांत है, जो नियमावली है, जो विचार है, जो विज्ञान है, उस पर भी फोकस करना ही होगा। अगर उससे इतर हम हो जाते हैं तो निश्चित रूप से विषय से मुंह मोड़ना हुआ। और एक ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति यदि अपनी कमजोरियों को केवल छुपाते रहे और बेवजह अपने थोड़ी सी अच्छाइयों का महिमा मंडन करता रहे, उसका सर्वनाश होना संभव है। हाथी कभी भी बहुत बड़ी घाव नहीं देती है, वह न तो मलेरिया फैलाती है और न डेंगू फैलाती है, लेकिन छोटे छोटे मच्छर आपके मलेरिया भी फैलाते हैं और डेंगू भी फैलाते हैं। आपके धर्म में अगर छोटी सी भी कमजोरियां हैं या आपके किसी भी कार्य में छोटी से छोटी कमजोरी है, उसे दूर करना ही होगा। उससे मुंह मोड़ लेना यानी उसके समाप्ति करने से कम नहीं है। नहीं आ रहा है क्या फेसबुक पर? तो उसके समाप्ति करने से कम नहीं होगा। इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ विचार देने जा रहा हूं जैन धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में और सनातन के बारे में, जिसको हम लोग हिंदू कहते हैं। थोड़ा सा लाइट बढ़ा दीजिए ऊपर से खींचकर, लाइट कम आ रहा है। पूरा बाएं कीजिए, देखिए लाइट आया कि हम बढ़ा दें? हो गया। तो चलिए मैं बता रहा हूं आपको फिर से कि आखिर एक यीशु मसीह, समझिएगा थोड़ा सा, एक यीशु मसीह जो अपनी रक्षा खुद न कर सके, उनके समर्थकों की संख्या इतनी कम थी कि वह आदमी सूली पर लटक गया और सारे लोगों के बीच में राजा ने उनके पैरों में, हाथों में और फिर सीने में कील जड़ दिया। लेकिन उनके एकमात्र विचार, कि राजा ने उनसे पूछा था कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, उन्होंने बस जवाब इतना ही दिया था कि मैं गॉड से कहूंगा कि वो तुम्हारे अपराधों को माफ कर दे। एक छोटी सी उसकी इच्छा, जो अति मानवीय इच्छा थी, ईसाई धर्म को आज विश्व का धर्म बना दिया और पूरे विश्व में ये धर्म जो है आज सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हैं, इसके अनुयायी है। इसी तरीके से मोहम्मद साहब, जो अल्लाह के पैगाम के नाम पर, या यूं कहें पैगाम भी होगा, उन्होंने एक विचार लिखा, लेकिन उस विचार में दो ही चीजें थी अच्छी। एक कि जात पात, ऊंच नीच, क्षेत्रवाद, भाषावाद न हो, इस्लाम में सब कोई बराबर है, बस एक विचार था। और दूसरे विचार उनके जो सबसे महत्वपूर्ण है, एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर है, वो है अल्लाह और कोई नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि मात्र इस दो विचार से विश्व का दूसरा बड़ा धर्म हो गया। और इस सनातन में जो करोड़ों करोड़ों वर्ष से, इस सनातन को अनेक ऋषियों ने अपने शारीरिक कष्ट से, मानसिक कष्ट से, सामाजिक कष्ट से, अनेक प्रकार के तपस्या से सृजन करके इसे आगे बढ़ा कर लाए।
आखिर क्या कारण है कि यह सिमटते जा रहा है, कमजोर होते जा रहा है? तो इसके पीछे कारण मैं फिर से बताता हूं कि अगर आप टूटते हो, आप असफल होते हो, आप बीमार पड़ते हो, आपको अगर जॉब में किसी प्रकार की दिक्कत आती है, उत्तरदायी तुम और केवल तुम हो। तुम्हें तय करना होगा कि किस तरीके से तुम्हें नौकरी में जाना है। परिवार नहीं तय करेगा, समाज नहीं तय करेगा, मैं नहीं तय करूंगा। मैं तो केवल एक व्यवसाय खोल के बैठा हूं यहां, मुझे चंद पैसे मिल जाए, बात खत्म। चाहे तुमको पुल्हा कर हो, भुतला कर हो, ठक्कर हो, या फिर तुम्हारी सेवा करके हो, हम तो पैसे के लिए बैठे हैं यार। चाहे जितने भी इंडिया के इंस्टीट्यूट है, सब इसी काम के लिए मेनली बैठी है। कहने के लिए हम लोग भले जो कहें, लेकिन तुम अपने जिंदगी के निर्माण के लिए खुद स्वयं उत्तरदायी हो। ठीक किसी ढंग से तुम्हारा परिवार उत्तरदायी नहीं है। वो तो तुमको सेवा इसलिए कर रहा है कि उसको प्रसिद्धि मिले, उसको आत्मगौरव महसूस हो कि आप उनके घर के बच्चे अच्छे कर गए। बाकी वो तुम्हारे लिए सर्वस्व कभी नहीं लगाएंगे, और क्यों लगाएंगे? रही बात, तुम निर्भर करते हो कि तुम्हारे पापा, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे हितैषी, संबंधी, कुटुंब तुम्हारे विकास के लिए कार्य करें। करते हैं, लेकिन उतना ही करेंगे जितना में वो समर्थ है। लेकिन तुम तो अपने संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी स्वयं तुम हो। अगर तुम अपना विकास नहीं करते हो, लक्ष्य का निर्धारण बेहतरीन नहीं करते हो, तो निश्चित रूप से अपनी जिंदगी के लिए दोषी तुम हो। ठीक इसी ढंग से अगर किसी परिवार में किसी प्रकार के फर्गेशन आते हैं, टूटता है, अलग अलग होते हैं, प्रतिद्वंदिता आती है, झगड़े होते हैं, क्लेश होता है, किस मुकदमा परिवार में संपत्ति को लेकर या शब्दों को लेकर होता है कि फलना ने फलना बोल दिया, तो उस घर के मालिक दोषी है, क्योंकि मालिक बांध कर परिवार को लेकर नहीं चला है। ठीक इसी ढंग से राज्य में भी अगर राजा, उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई अकाल आता है, संकट आते हैं, विपदा आती है, विकास नहीं होता है, ह्रास होता है, सिंचाई नहीं होती, कृषि नहीं होती, शिक्षा का स्तर पिछड़ा हुआ है, चोरी होती है, डकैती होती है, तो वो राज्य उत्तरदायी है। और किसी देश में भी इसी प्रकार से अगर टूट फूट होता है, तो देश का शासनाध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उत्तरदायी वे होते हैं। जनता नहीं होती है। जनता को जिस दिशा में लेकर चलोगे, उस दिशा में जनता चलेगी। तो जब सारे अपने जिम्मेवारियों का पालन कर रहे हैं, तो धर्मानुयायी क्यों नहीं कर सकते? सनातन के कमजोरी में सनातन के नियंता और सनातन के धर्म के रक्षक उत्तरदायी है, वो इनकार नहीं कर सकते। ये तो अच्छी बात है कि जब जब संकट धर्म के प्रधानों पर पड़ी है, संता ने उनकी सेवा भरपूर की है। जैसे कि आप देख सकते हो, राजा हरिश्चंद्र पर भी जब भी संकट आया है, स्वयं शिव उतर कर धरती पर आए थे और उनकी रक्षा किए थे। ठीक इसी ढंग से आपने त्रेता में देखा है कि राम पर भी जब संकट आया, बंदरों ने, भालुओं ने उनकी मदद करके और लंकाधिपति रावण को हराने में मदद किया था। कैसे कह सकते हो कि सनातन में कोई मददगार नहीं आया? यीशु मसीह का मददगार कोई नहीं आया, सुल्ली पर चढ़ गए। मोहम्मद साहब का कोई मददगार नहीं आया और मक्का से मदीना भागने के लिए बाध्य होना पड़ा। फिर मदीना से मक्का आते हैं और कब्र में लेटने के लिए अवसर उपलब्ध हो गया, वो नहीं जीवित रह पाए लंबे समय तक। लेकिन हमारे सनातन में तो हमेशा ही जनता सनातनियों के साथ रही है, संतों के साथ रही है, धर्म नेताओं के साथ रही है। इसके बावजूद भी क्या कारण है? उन सनातन के रक्षकों को या सनातन के नेताओं को सोचना ही होगा। वो अगर टार के चले कि नहीं, इसके लिए जनता दोषी है, जनता क्या दे? जनता तो धर्म के रक्षकों को अपनी बेटियां दी है। देवदान में हर देश के जनता ने उन ब्राह्मणों को अपनी बेटियां देकर कहा है कि ले जाओ, हमारी बेटियां सुंदर है तो क्या हुआ, तुम अपनी हवस के शिकार भी बना लो, लेकिन हम तुम्हारा विरोध नहीं करेंगे। मांगा गया था इसी राजा मौर्ध्वज से, तो अपने पुत्र को काट कर भी यारा से उन्होंने धर्म की रक्षा किया था। यही दधीची ऋषि, इन्होंने भी अपनी हड्डी दे दिया था गला करके, धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है तो ले जाओ। धर्म की रक्षा के लिए जरूरी पड़ी थी, तो मां के आदेश को पालन करने के लिए हमारे देश की महिलाओं ने 5 पति को भी स्वीकार की। द्रौपदी, जरूरत पड़ी तो सती प्रथा के अनुसरण भी किया था। तुम लोगों ने जो कानून बनाया था कि अगर पति मर जाता है तो पत्नी अग्नि पर जलेगी जिससे तुम्हें धन मिल सके, तो स्त्रियों ने अपने अग्नि को हवाले करके और इसके बावजूद भी धर्म की रक्षा करने का प्रयास किया था। तुम कैसे कह सकते हो कि सनातन धर्म के लोगों ने और पालन कर्तन करने वालों ने उल्लंघन किया है? छोटी छोटी बच्चियां भी विधवा होकर जली है, तूने बाल विवाह की प्रोत्साहन दिया, बाल विवाह भी तैयार हो गई तैयार करने के लिए, अर्थात उसे भी स्वीकार कर ली। छोटी छोटी बच्चियां भी विवाह करने के लिए बाध्य हो गई,
तुमने कहा गौरी विवाह है, तुमने कहा कन्या विवाह है, तुमने कहा गौना होगा, जो जो तूने कहा सबने सनातनियों ने माना है। तुमने कहा कि उपवास करना है 48 घंटे तक छठ पूजा में, लोगों ने किया। तूने कहा सावन में मांस नहीं खाना है, जबकि सबसे ज्यादा मछली उसी समय में मिलती है, सावन भादों में, लोगों ने त्याग किया। तूने कहा चैत में नहीं खाना है, नहीं खाया। तूने कहा कुआर में मांस नहीं खाना है, लोगों ने नहीं खाया। तूने कहना शुरू कर दिया कि मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, नहीं खाना है, नहीं खाया। बृहस्पतिवार को नहीं खाना है, लोगों ने नहीं खाया। लहसुन नहीं खाना है, लोग लहसुन का त्याग करते हैं जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। प्याज नहीं खाना है, प्याज का परित्याग किया। तुम्हारे कहने से तो गोबर पर चढ़ाया हुआ प्रसाद भी माथ से लगाकर खाया। कैसे कह सकते हो कि सनातन के पालन करने वाले तुम्हारे आदेशों को नहीं माने? अब क्या करें? अपने भीख मांग लिया, लेकिन लोगों ने दान दिया था, काशी में करवट लिया था। तुम मुकर नहीं सकते हो कि सनातन के धर्म के पालन करने वाले धर्म के नेताओं को महत्व तो नहीं दिया। पैर में गोबर लगा हो या मिट्टी लगा हो, उस चरण को धोकर लोगों ने पिया तुम्हारा। इसके बावजूद भी कहते हो कि धर्म के आचरण करने वाले जो सनातन के लोग हैं, सनातन के लोगों ने साथ नहीं दिया। अब क्या चाहिए तुमको? अपने झोंपड़ी में रहते हैं, तुम्हारे लिए मंदिर बनवा दिए। अपने सड़कों के किनारे सो जाते हैं, तुम्हारे लिए धर्मशाला बनवा दिए। अपने बेचारे भीख मांग के जी लेते हैं, लेकिन तुम्हें जो है पहला खाना निकाल कर दिए। घर में बच्चे चिल्लाते रह जाते हैं, इसके बावजूद भी हर प्रथम आहार तुम्हें अर्पित किया। कैसे कह सकते हो कि सनातन धर्म के पालन करने वालों ने धर्म के नेताओं का सम्मान नहीं किया? आप क्या चाहते हो? हमने अपनी बेटियां दिया, हमने अपने रक्त दिए, हमने अपने सानिध्य दिया, हमने अपना सुख दिया, हमने सब कुछ दिया। इसके बावजूद क्या कारण था कि बौद्ध धर्म आया? इसके बाद क्या कारण था कि जैन धर्म आया? इसके बाद क्या कारण था कि आजीवक धर्म आया? इसके बाद क्या कारण था कि इस्लाम आया? इसके बाद क्या कारण था कि ईसाईयत आई? एक बार झांक के देखो। तुम्हारे मंत्रों में कुछ ऐसी चीज है, शब्दों के अधीन किसी को बांध सकते हो क्या? मनुष्य तो बांधा नहीं जा रहा है, जानवर तो बांधे नहीं जा रहे हैं, देवताओं को बांध लोगे? तूने लिखना शुरू कर दिया, मंत्रो अधीन देवा, मंत्र के अधीन देवता है। गजब! किसी को जो बोलोगे, हम कहते आप बहुत अच्छे हो बेटा, एक काम करो, हमको तुम अपनी प्राण निकाल के दे दो। आज के बच्चे क्या मानेंगे? कभी नहीं मानेंगे। देवता कैसे तुम्हारे शब्दों में बन जाएगा? ये गलत बात है। दूसरी चीज कहना शुरू किया, वो मंत्र हमारे अधीन है और हम देवता है, देवता से भी बड़े हैं। करवाते रहो तो निश्चित रूप से समाज उसको जो है हम मानेंगे, सनातनी मानेंगे, दूसरे नहीं मानेंगे, और धीरे धीरे दूसरे आते रहेंगे। इसलिए परिवर्तन की आवश्यकता है, इसे महसूस करो और जिम्मेवारियों से मत मुकरो। मुकरते जाओगे, हमें 2-4 गालियां दे दोगे, 2-4 मानसिक रूप से श्राप दोगे, 2-4 अर्जी लगा दोगे तुम जाकर कि हम जगन्नाथ बाबा को अर्जी लगाते हैं, हम महादेव जी की अर्जी लगाते हैं, हम राम जी की अर्जी लगाते हैं, हम हनुमान जी की अर्जी लगाते हैं। लगाते रहो अर्जी। तुम हिंदू हो, हिंदू का ही अंत करने के लिए अर्जी लगाओगे। एक अर्जी लगाना दो कि संसार से ईसाई खत्म हो जाए। एक अर्जी लगा दो, मैं निवेदन करता हूं कि एक अर्जी लगा दो कि संसार से ईसाई खत्म हो जाए। एक अर्जी ये लगा दो कि दूसरे धर्म के एक भी कोई जीवित ना रहे, लगा दो अपने देवता के पास। एक अर्जी ये लगा दो कि हमारे देश से जो है किसी प्रकार की गरीबी न रहे। एक अर्जी ये लगा दो हमारे देश में कोई रोग न रहे। एक अर्जी ये लगा दो हमारे देश में कोई अशिक्षित न रहे। ये प्लीज लगा दो। अगर किसी भी संत और महात्माओं के धर्म नेताओं के पास अगर दम है अर्जी लगाने की, तो मेरा एक निवेदन है कि प्लीज 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 एक अर्जी ये लगा दो कि देश में कोई संकट न रहे। एक अर्जी ये लगा दो देश में कोई भूखा न सोए, ठंड के मारे इतने मर रहे हैं। एक अर्जी ये लगा दो कोई ठंड से न मरे। लगाना दो प्लीज। कोई निर्बंध नहीं रहे, कोई सड़कों पर न सोए, कोई भीख न मांगे। खाली मानसिक रूप से तुम प्रताड़ित करना जानते हो और सनातन को और कमजोर करना चाहते हो। जो मजबूत करने आया है उसको मानसिक रूप से और कमजोर कर रहे हो, खेला कर रहे हो। तुम लोग बर्बाद करके रख दिया इस सनातन को। जैन धर्म, बौद्ध धर्म दोनों ही आ गया, इस्लाम आ गए, ईसाई आ गए। अब क्या चाहते हो? पूरी तरह सनातन समाप्त होकर रह जाए? विज्ञानवाद की ओर बढ़ो
तुम्हें जिम्मेवारी दी गई है, जनता ने इतना सम्मान किया है कि देवताओं से ज्यादा तुम्हारा तलवा चाटा है और आज भी चाटते हैं। तुम झूठ बोल दो तो झूठ को ही हाँ कर देते हैं, जबकि इतना विज्ञान का विकास हुआ है। तुम जो कहते हो वही मान जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं इतना मनबरू हो जाओ कि पूरी सनातन को मटिया मिट कर देने की बीरा उठा लिए हो। इससे कंट्रोल हो जाओ, एक निवेदन है। और नहीं तो सबसे ज्यादा जनता क्या प्रकृति तुम्हारे खिलाफ होने वाली है, ध्यान रखना। जहां जहां भी गजनवी ने आक्रमण किया था वहां कौन थे? कहीं ना कहीं धर्म के नेता थे, वो मंदिर था। जहां जहां गोरी आक्रमण किया वो कौन थे? कहीं ना कहीं वो सनातनी थे, जो सनातन धर्म के आगे बढ़ाने की झूठी बीरा लेकर चले थे। उन्हीं का हल हुआ। और आज भी हल करने के लिए जब कोई नहीं आ रहा है तो निश्चित रूप से समाज के सबसे जिन्हें निचले पावदान पर रखे हो वो सामने आ रहे हैं। तो मंदे बने हो, अफसोस कर रहे हो कि परिवर्तन आ रहा है, लेकिन गलती है, उसको सोचने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी कमजोरी है कि मनुष्य होकर तुम देवताओं के शिखर पर बैठ जाते हो, ये गलती है। सम्मान का मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने आप को इतनी श्रेष्ठता में स्थापित कर ले, मन ग्रंथ जो है अपने लिए कथा कहानी लिख लें और फिर चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के लिए एक जंजाल रचे। ये भली बात ही हम जानते हैं कि सनातन एक मजबूत धर्म है, सनातन एक विकसित धर्म है, सनातन एक प्राकृतिक धर्म है, सनातन त्याग का धर्म है, सनातन समर्पण का धर्म है, सनातन अहिंसा का धर्म है, सनातन ब्रह्मचर्य का धर्म है, सनातन सहयोग का धर्म है, सनातन चरम मानवता का धर्म है। जब हम मूर्तियों को पूज सकते हैं तो जीवित को क्यों नहीं पूजेंगे? लेकिन यहां अफसोस कि मूर्तियों के पूजने के बहाने जीवित के अंत करने की प्रकृति कितनी उचित है। कई बाबाओं को मैंने ये राय दिया कि कृपया ऐसी प्रदर्शन न करें, और वो उल्टे कहते हैं तुम्हारे खिलाफ मैं अर्जी लगा दिया हूं, तुम्हें बाबा ये नुकसान कर देंगे। ये मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। प्रताड़ित तो तब तक हम लोग होते रहते हैं जब तक कि हम स्वयं चाहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि अभी भी वक्त है। कृपया समाज ने आपको इतना सम्मान दिया है तो उस सम्मान का लाज रखो। अगर व्यवसायी कहीं कमाता है उसके लिए त्याग करता है, उसके लिए वो मेहनत करता है, उसके लिए वो अनुसंधान करता है। बस एक चीज पर केवल अध्ययन नहीं करता है। हम लोग भी अध्ययन किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। आप हमसे कहीं से चारों वेद के कहीं से किसी श्लोक का मंत्र पूछ लो, नहीं बताए तो 10 जूते मारना। 18 पुराण आप सुन सकते हो, 50 उपनिषद 108 में मुझे कंठस्थ है, कहीं से कोई मंत्र पूछ सकते हो। कहां कभी हम लेते हैं धर्म के नाम पर किसी से कुछ भी? याद करने का मतलब क्या हो गया कि हमने कुछ मंत्र रट लिया, दुनिया को ठगते चलेंगे? सच्चे ज्ञान को देंगे। हमारे ऋग वेद में जो विचारें आई है उस विचार को एक बार आत्मसात करके देखो। हम तो बहुत सारे धर्म के नेताओं को देखे हैं कि उन्होंने वेद छुआ भी नहीं है, उन्होंने पढ़ा भी नहीं है, उसके ज्ञान भी नहीं है, फिर भी पैर पुजवाते हैं। पता नहीं क्या अधिकार है उन्हें, ये कहां से मन ग्रंथ है? और जब जनता ऐसा समर्पण तुम्हारे प्रति रखती है तो एक बार कम से कम जिम्मेवारियों का अनुसरण करो और इस तरीके से इसे बचाने में मदद करो। अन्यथा सबसे ज्यादा बर्बाद अगर इतिहास लिखा जाएगा तो मैंने पहले ही कहा कि परिवार टूटता है तो परिवार का प्रधान धर्म टूटता है तो धर्म का प्रधान दोषी होगा और प्रकृति तुझे माफ नहीं करेगी, बड़ी घिनौने तरीके से तुम्हें जो है प्रस्तुत करेगी कि इस देश के सनातन को कमजोर किसने किया था। बड़े पैमाने पर अश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़े को मारकर क्या करना था? राजाओं की शक्ति को कमजोर करना था। महावीर आए, महात्मा बुद्ध आए, बड़े पैमाने पर देवदासियों के रूप में तुमने मंदिरों में देवताओं के नाम पर सुंदर सुंदर स्त्रियों को देवदासी बनाकर अपने उपभोग किया। उन देवदासियों से शारीरिक संबंध स्थापित करके संतानोत्पत्ति किया। क्या ईश्वर को धरती पर भेजकर किसी कन्या से संतानोत्पत्ति करने की आवश्यकता है क्या? सारे तो संतान ईश्वर के ही हैं। फिर अलग से उनको संतान उत्पत्ति करने के लिए मंदिर में देवदासियों की आवश्यकता क्या है? ये समझने की चीज थी। लोगों ने फिर भी अपने बेटियों को, अपने बहनों को मंदिरों में दे दिया, देवताओं की दासी बना दिया। इसका मतलब क्या था कि तुम इसी तरीके से अपने उपभोग के लिए दूसरे की बेटियों को लेते रहो, नौकरानी बनाकर खटाते रहो, बेमतलब संतान उत्पत्ति करते रहो, उसके बच्चे को उनके पिता का नाम भी न दो, नाजायज औलाद तूने पैदा किया,
और कहते हो दूसरे नाजायज होते जा रहे हैं। देवताओं को बदनाम करने का काम तूने किया है, उनके नाम पर ले लेकर तूने अपनी घर भरा है, उनके नाम पर दक्षिणा लेकर तूने अपने परिवार को चलाया है, उनके नाम पर लेकर सनातन को मजबूत करने के लिए कौन सा काम किया है? अगर किया है, सनातनी कोई गलती करता है तो निश्चित रूप से उसे मार्गदर्शन करो, उसे अच्छे दिशा में ले जाओ कि अर्जी लगाने लगे। आश्चर्य होता है, फलना फैसला करेंगे, फलना के खिलाफ अर्जी लगा दिए। तो मेरा निवेदन है, एक मेरे लिए अर्जी ये भी लगा दीजिए कि एमके सिंह प्रधानमंत्री बन जाए, एमके सिंह राष्ट्रपति बन जाए। बाबा, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि जो बाबा ये दावा किए हैं उनसे चरण स्पर्श करते हुए निवेदन है बाबा कि आप प्लीज एक अर्जी मेरे लिए लगा दीजिए कि मैं भारत का राष्ट्रपति बन जाऊं, या कम से कम यार प्रधानमंत्री का तो अर्जी लगा दो। और घूस में क्या चाहिए कहो, तुम्हारे पास अकाउंट में भेज देते हैं। पैसे ना चाहिए तुमको, अर्जी लगाने के लिए लोगों को नोट चाहिए तो कहो भेज देते हैं तुम्हारे पास, लेकिन एक अर्जी लगा दो। अब मेरे लिए न से अपने लिए लगा दो कम से कम। ये जाल क्यों रच रहे हो जुट्टो खाने की अर्जी लगा दिए हैं? तुम्हारे ही बाबा है क्या? बाबा से पैदा हो का तुम? हम लोग ऐसे पैदा हो गए? ये सब गलत तरीका है और इससे मानसिक रूप से किसी को तोड़ तोड़ कर तूने देश पर जबरदस्त शासन किया है। योग्यता का विकास करो, सनातन को बचाओ। सनातन ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, कुछ कम से कम विज्ञान को सीखो। विज्ञान धर्म से अलग नहीं है, भगवान ने सारे दुनिया को बनाया है, हर ज्ञान भी भगवान का दिया हुआ है। क्योंकि मस्तिष्क जब ईश्वर ने ही दिया है और मस्तिष्क में जब अच्छी चीजें उभर रही है तो तुम उसे गलत कैसे कह सकते हो? वो सही है क्योंकि उसी ने उस विज्ञान को दिया है। विज्ञान भगवान से अलग नहीं है। अतः तुम केवल इस पर कहते हो कि ज्योतिष में ये लिखा है, पतरा में ये लिखा है। पतरा आया कब? भगवान ही साथ में पतरा भेज देते। पतरा हमने गढ़ा है और पतरा की जो चीजें हैं एक विशेष अनुमान पर आधारित होता है, विज्ञान भी वही है। तो इस तरीके से मेरा निवेदन है कि प्लीज धर्म के नेता हो तो धर्म को लेकर चलना सीखो और लोगों को संतुष्ट करना सीखो, लोगों के खिलाफ बेवजह अर्जी डरना मत सीखो। जैन धर्म, बौद्ध धर्म इसीलिए आज विकास किया था, बाद में दूसरे धर्म भारत में आ गए। और अगर नहीं सुधरे हमारे धर्म के नेता तो निश्चित रूप से इसी तरीके से सनातन का अंत होते रहेगा और तुम अपने कुछ दिन के लिए पोकपंथी करते रहो और फिर लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहो। लेकिन सनातन के समाप्त करने के लिए दोषी तुम माने जाओगे और आने वाले समय में उनका सबका एक एक हिसाब समाज लेगा, ऊपर वाला सबका हिसाब लेगा। धन्यवाद, नमस्कार।